नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के एसआईआईपी प्लान के बारे में। जी हां, सिप प्लान के बारे में। इस प्लान के अंदर हम समझेंगे कि ये मार्केट की सिप से क्यों अलग है और आपको इसके अंदर क्या फर्दर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं एलआईसी द्वारा अगर आप एलआईसी में एसआईपी खोलते हो तो। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, कौन ले सकता है, क्या बेसिक डिटेल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में समझेंगे इसको क्या एग्जांपल है, कौन कौन से फंड्स अवेलेबल है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझेंगे एसआईआईपी प्लान की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको इस टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का एसआईपी प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के एसआईआईपी प्लान की। तो सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल को। जैसे कि आपको पहले मैंने बता दिया, इस प्लान का नाम है एसआईआईपी प्लान, मतलब इसकी फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका जो टेबल नंबर है वो है 852। वहीं पे अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के एसआईआईपी प्लान की। सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल को। जैसे कि आपको पहले बताया मैंने, इस प्लान का नाम है एसआईआईपी प्लान, सिप प्लान भी बोलते हैं इसको। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल जाता है। इसका जो टेबल नंबर है वो 852 है। ये प्लान एक यूनिट लिंक है, मतलब मार्केट से लिंक है। इसके अंदर नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब हो गया इसके अंदर कंपनी के बोनस से कोई भी लेना देना नहीं है, मार्केट से जो कनेक्टेड पैसा मिलेगा वो आपको मिलने वाला है इस प्लान के अंदर। प्लान जो है अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन का मतलब होगा किसी एलआईसी के एजेंट के द्वारा, ऑनलाइन का मतलब होगा वेबसाइट के थ्रू। वहीं पे प्रीमियम जो है इसके अंदर रेगुलर प्रीमियम है। वहीं पे सम एश्योर्ड की बात करें तो दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, जो भी आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं उसका 7 टाइम आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। ऑप्शन 2, 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम आपको मिलता रहेगा। मिनिमम एंट्री एज जो है 90 दिन है आपकी, और मैक्सिमम एंट्री एज में 65 साल रखी गई है। तो इस तरीके से आप इस प्लान को, सिर्फ प्लान को अपने बच्चे के लिए भी ले सकते हैं। उसके एजुकेशन के लिए डालना चाहते हैं तो एजुकेशन के लिए इस प्लान को डाल सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इसमें पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 25 साल है। वहीं पे मिनिमम जो प्रीमियम है मंथली 4,000 रुपए, क्वार्टरली 12,000, हाफ ईयरली 22,000 और ईयरली 40,000 रुपए रखा गया है। वहीं पे मैक्सिमम प्रीमियम की कोई भी लिमिट इस प्लान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जितना चाहें उतना बड़ा प्लान ले सकते हैं। वहीं पे एक्सीडेंट राइडर की बात करिए तो इसके अंदर अवेलेबल है, बट हाँ, इसको अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर बंद करना तो किसी समय भी बंद कर सकते हैं, और एक्सीडेंट राइडर का जो प्रीमियम है आपके जो प्रीमियम से माफ कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। पॉलिसी बैकडेटिंग इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट लिंक प्लान है। वहीं पे सरेंडर इसके अंदर अवेलेबल है 5 साल बाद। अगर बात करें लोन की, तो लोन इस प्लान के अंदर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर ग्रेस पीरियड की बात करें तो अगर मोड मंथली है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड, बाकी मोड के लिए इस प्लान के अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करें डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट में इसके अंदर या तो फंड वैल्यू या बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा, मतलब नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो प्रीमियम है उसके अंदर आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C एज पर इनकम टैक्स रूल्स। वहीं पे अगर मैच्योरिटी की बात करें तो अगर आपने ऑप्शन 1 का चुनाव कर रखा है, जिसके अंदर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम आपका सम एश्योर्ड है या इंश्योरेंस है, तो उस केस के अंदर आपको इनकम जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल रहेगी। बट हाँ, ऑप्शन 2 के अंदर टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। वहीं पे अगर बात करें डेथ बेनिफिट की, तो दोनों ही ऑप्शंस के अंदर टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। अब बात करते हैं सिप प्लान के अंदर कौन कौन से फंड्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला फंड जो अवेलेबल है वो है बॉन्ड फंड, जिसके अंदर रिस्क आपका कम रहेगा, जिसके अंदर आपका जो पैसा है 60% के आसपास है, 60% से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जाता है। बैलेंस पैसा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जाएगा। उसके बाद आता है सेमी मीडियम फंड, जिसको बोलते हैं सिक्योर्ड फंड। इसके अंदर 15 से 55% पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा शॉर्ट टर्म में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर 45 से 85% जाएगा। बैलेंस फंड जो तीसरा फंड है हमारा, उसके अंदर आपका थोड़ा सा जो शेयर है वो बढ़ जाता है इक्विटी और शेयर के अंदर 30 से 70%। उसकी वजह से आपका जो है जो रिटर्न है उसकी जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा किए होते हैं, और रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। इसी तरीके से ग्रोथ फंड की बात करें तो शेयर्स में पैसा आपको 40 से 80% जाएगा। इसमें रिटर्न काफी अच्छा खासा मिल जाता है। कभी कभी तो आप बात कर सकते हैं कुछ लोगों को 40 से 50% भी रिटर्न मिला हुआ है। हाँ, बट मनी मार्क उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे तो रिस्क होता है, तो कुछ लोग इसमें 5%, 7%, 10% पे भी है, पर अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो रिस्क है वो हाई रहेगा। अगर बात करें स्विच करने की, आप ग्रोथ फंड से बैलेंस फंड या बॉन्ड फंड से सिक्योर फंड में जाना चाहते हैं, तो कंप्लीट पॉलिसी ईयर के अंदर 4 बार अलाउड है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको चार्जेस लगेंगे। अब आते हैं चार्जेस के ऊपर। तो एलोकेशन चार्जेस सबसे पहला आता है। अगर आपने पॉलिसी ऑफलाइन खरीदी है तो फर्स्ट ईयर 8%, दूसरे साल से 5वें साल 5.5%, छठे साल के बाद से जो इतने साल की पॉलिसी चलेगी 3% आपको एलोकेशन चार्जेस लगेंगे। अगर यही पॉलिसी आपने ऑनलाइन खरीदी है
तो फर्स्ट ईयर 3%, सेकंड टू फिफ्थ ईयर 2% और सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड 1% आपको चार्ज लगेगा इसके अंदर। वहीं पे अगर मोर्टेलिटी चार्जेस की बात करें तो हर साल इंक्रीज होता रहता है मोर्टेलिटी चार्जेस, आपकी एज जिस तरह से बढ़ती जाएगी और आपका जो अमाउंट वहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा उसके हिसाब से। एक्सीडेंटल चार्जेस के अंदर जुड़े हुए हैं क्योंकि आप जब चाहे आप बंद कर सकते हैं। पीए चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लगते हैं। और वहीं पे अगर बात करें एफएमसी फंड मैनेजर चार्जेस जो एवरी ईयर इंक्रीज होता है वो है 1.35% अगर इनफोर्स पॉलिसी है आपकी। और अगर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड है तो उस केस के अंदर 0.50% जितना आपका फंड वैल्यू उसके हिसाब से आपका जुड़ता रहेगा। वहीं पार्शियल विड्रॉल चार्जेस जो है इसके अंदर 100 रुपए आपका लगता है वन टाइम। वहीं पे बात करें टैक्स की तो आपका जो भी प्रीमियम है उसके ऊपर 18% आपको टैक्स लगते हैं एज पर करंट रेट। अब गारंटी एडिशन की बात करें इस प्लान के अंदर हर 5 साल पे आपके अकाउंट में गारंटी एडिशन डाला जाता है। एंड ऑफ पॉलिसी ईयर जो है छठे साल, जैसे 5 साल कंप्लीट हुए छठे साल आपका जो भी एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 5% जाएगा। फिर 10वें साल आपका जाएगा 10%, 15वें साल 15%, 20वें साल 20% और 25वें साल 25% आपका जाएगा। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। तो पार्शियल विड्रॉल अगर बच्चे के नाम पे अकाउंट खोल रखा है तो अलाउड तो है, बट जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा उसके बाद ही इसको विड्रॉल कर सकते हैं। बट अगर एडल्ट के नाम पे है तो इस पॉलिसी में 5 साल बाद ये अलाउड है। अगर बात करें लिमिट्स एंड कंडीशन की तो लिमिट्स और कंडीशन आपके सामने डिफाइंड है। अगर आप पॉलिसी को निकाल रहे हैं 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में निकाल रहे हैं और विड्रॉल करा रहे हैं तो जो भी आपका यूनिट फंड है उसका 20% आप निकाल सकते हैं। 11 से लेकर 15 साल तक 25%, 16 साल से लेकर 20 साल तक 30% और अगर 21 साल से लेकर 25 साल है तो 35%। बट एक चीज दिमाग में रखनी होगी, आप इस तरह से पैसे नहीं निकाल सकते कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। आपका जो यूनिट फंड है, फंड और वैल्यू में अलग होता है। यूनिट फंड जो है यूनिट फंड के हिसाब से निकल सकता है। हो सकता है 1 लाख 1 रुपए नहीं बन रहा है, 1,05,000 बन रहा है, उस हिसाब से निकालना होगा आपका। अब बात करते हैं कि कितने साल, अगर आपने पॉलिसी में से एक बार पैसा निकाल लिया है तो उसके बाद 2 साल तक आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, चाहे वो पेड अप हो चाहे वो बेसिक सम एश्योर्ड है, दोनों रिड्यूस हो जाएगा आपका 2 साल के लिए। आगे एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर आप 35 साल के पर्सन है, 60,000 रुपए सालाना जमा करते हैं तो 20 साल की पॉलिसी के लिए आपने ऑप्शन 2 का चुनाव कर रखा है जिसमें आपका प्रीमियम इंश्योरेंस जो है वो 6 लाख का हो गया और सम एश्योर्ड भी 6 लाख हो गया। इसमें अगर बॉन्ड हमने ले रखा है बॉन्ड फंड तो उसके अंदर आपने 12 लाख रुपए जमा करे, 12 लाख में आपको मिल रहा है कितना, 8% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 26,54,000 रुपए। सिक्योर्ड फंड में अगर 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 33,08,000 रुपए। बैलेंस फंड में अगर 12% के हिसाब से करते हैं तो 41,47,000 रुपए। और अब ग्रोथ फंड जहाँ पे हाइयर रिस्क होता है तो वहां पे अगर 15% भी मिनिमल भी लेके चलते हैं कि 15% मिलता है तो 58,72,000 रुपए आपको मिल जाते हैं सिर्फ 12 लाख रुपए जमा करके। इन केस अगर डेथ होता है तो आपको जैसे पहले बता रखा है बेसिक सम एश्योर्ड या 105% ऑफ एनुअलाइज टोटल प्रीमियम पेड या फंड वैल्यू, तीनों में से जो भी हायर रहेगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यहाँ पे आके एसआईपी की प्रेजेंटेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के एसआईआईपी प्लान की। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी से कंपेयर करना या आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके कमेंट को जरूर पढ़ती है और उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टाइम पहुंचती रहे। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।